अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। ये वीडियो है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम के बारे में। पहले दिन से लेकर आज तक उसमें क्या होता रहा, मुस्तकबिल में क्या होता रहा है। अगर आपने इस पोंजी स्कीम में पैसे लगाएं तो आपके लिए क्या हल है, क्या बेहतर तरीका है। और अगर आप सिर्फ़ एक आम इंसान हैं, वो इस पोंजी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज से 4-5 साल पहले सैफुर रहमान नियाज़ी साहब के नाम से एक बंदे ने B4U ट्रेड्स के नाम से, फिर कभी B4U ग्लोबल के नाम से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लोगों से पैसे इकट्ठा करना शुरू किए। उनका दावा ये था कि वो महीने में जो मुनाफा है वो 7 से लेकर 20% तक देंगे। ऐसे मौका पर जब पूरी दुनिया में लोगों की रोज़गार ख़त्म हो रहे थे, कमाई के तरीके ख़त्म हो रहे थे, लेकिन वो शख्स ज़्यादा पैसे दे रहा था। वो पैसे कैसे दे रहा था? वो पैसे ऐसे दे रहा था कि वो लोगों के पैसे घुमा रहा था। कैसे? आपसे पैसे लिए, मुझे दे दिए और 2-4 और लोगों को प्रॉफिट दे दिया। आप जब नए पैसे जमा करवाते थे तो वो आपको 6 महीने तक निकालने की इजाज़त नहीं देता था, और अगर आप निकालते तो आपको बहुत हैवी फ़ीस देनी पड़ती। तो इस तरीके से लोग आते गए, वो उन्हीं लोगों के पैसे दूसरों में तकसीम करते गए। यानी मेरी जो ज्वाइनिंग के पैसे थे वो मौजूदा लोगों में मुनाफे के तौर पर शेयर होते। ये सिलसिला तब तक चल सकता था जब तक लोग नए पैसे दे रहे थे। जो ही लोगों ने नए पैसे देना ख़त्म कर दिए, कंपनी कोलैप्स हो गई। जब कंपनी कोलैप्स हो गई तो लोगों ने, यानी B4U के इन्वेस्टर्स ने, जिनके पैसे फंसे थे, उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शिकायत की। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018, 2019, 2020, 2021 मुसलसल 4 सालों में लोगों को मशवरा दिया है कि B4U ग्लोबल के नाम की कंपनी एक स्कैम कंपनी है, एक पोंजी स्कीम है, उसमें पैसे ना लगाएं। खैर, लोग पैसे डालते गए और कुछ लोगों को मुनाफा मिलता रहा। ये सारा स्कैम सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू किया गया। मामलात बढ़ते चले गए। 2020 और 2021 के दिनों में, शुरू के दिनों में, ये पोंजी स्कीम टोटल 6 लाख लोगों के साथ स्कैम कर गई, और जो रकम बताई जा रही है वो 116 अरब से लेकर 160 अरब रुपया है। लोगों को झांसा देने के लिए ये कहते थे हमारे फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, हम 28 मुल्कों में हैं, और ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स को भी स्पॉन्सर करते थे जिससे गरीब लोग झांसे में आते थे। ये पोंजी स्कीम इस्लाम का भरपूर फ़ायदा लेती थी, इस्लाम का भरपूर इस्तेमाल करती थी। उसके बाद SCCP ने नैब को रेफरेंस भेजा, कहा इस बंदे को पकड़ा जाए, बहुत से लोगों के साथ इसने स्कैम किया है। नैब ने बंदे को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन B4U का CEO हाई कोर्ट चला गया ज़मानत लेने के लिए। उसने ज़मानत लिया और अबूरी ज़मानत लिया, लेकिन वो केस चलता रहा। आखिरकार हाई कोर्ट ने वो अबूरी ज़मानत खारिज कर दी। फिर उसके बाद ये शख्स सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत लेने की कोशिश कर रहा है। अब यूं ही इसकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, इसको पकड़ा जाएगा, तो नैब इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाएगा, उसके बाद केस बनेगा। ये बंदा प्ली बार्गेन करके, प्ली बार्गेन का मतलब ये होता है कि ये बोल दे मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं लोगों के पैसे वापस करूँगा, छूट सकता है। अगर ये बंदा केस भुगताता है और ये बंदा जेल चला जाता है, तो जितने भी फ्रीज़ अकाउंट्स में पैसे हैं वो नैब उन लोगों में तकसीम करेगी जिन लोगों के पैसे फंसे हैं। मौजूदा सूरत हाल में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, उनको ये उम्मीद रखना कि वो इस कंपनी से पैसे कमाएंगे, बहुत गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत बदनाम हो चुकी है। इसमें मुनाफे का एक ही तरीका है कि या मौजूदा लोग पैसे दें या नए लोग पैसे दें और बाकी लोगों में तकसीम हो जाए। कंपनी का कोई फ़िज़िकल प्रोजेक्ट, कोई सही प्रोडक्ट नैब के मुताबिक और सहाफ़ियों के मुताबिक नहीं है। तो जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनके लिए गुजारिश ये है कि आप इस पोंजी स्कीम से जान छुड़ाएँ और अपने पैसे लेने के लिए नैब को जाकर रिपोर्ट करें। नैब के मुख्तलिफ़ शहरों में दफ्तर हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट्स में भी इस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये है पूरी स्टोरी B4U की। अगर आप फंसे नहीं हैं तो आपसे भी गुजारिश है कि आप इस तरह के पोंजी स्कीम में कभी भी पैसे ना लगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।